लक्ष्मी नेत्रोत्पलश्री सतत परिचया ईश संवर्धमानो नाभि नाले करिंखन मधुकर पटले दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं संपदो भानविरलतुलसी राम संजात भूमा कांतिहारे कलयतु वपुषः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविघ्नेश्वरात् ईने ब्रह्महृदायलादिकवये तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिशर्गो मृषा सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमिभावुका अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तम् विश्वदार्यं गुरुं भजे। श्री कृष्ण केशवचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की संत समाज की देव भगवान की समवेत समुपस्थित श्रीमद्भागवती कथा वार्ता भगवान श्री मन्नारायण के परिपूर्णतम अवतार श्री कृष्णचंद्र की बांगमयी में समागत भगवत कथा रसरसिक प्रेमियों श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों आवे कुशण आज सप्तम दिवस की कथा सुधा रसास्वादन हेतु भगवान के ही दिव्य मंगलमय नाम का अनुगान प्रेम पूर्वक करे। कलं केशव कीर्तनम कृते यध्यायतो विष्णो प्रेतायां जजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत्हरि कीर्तना। शास्त्रों में भागवत नाम में हरि नाम यही जीवों का हर प्रकार से तारनहार है, इसलिए मधुर भी है, मंगल को भी मंगल करने वाला है। नाना प्रकार के संशयों को दूर हटाने वाला, संशय विहग हर राम नाम सुंदर कर तारी। ऐसे भगवान नाम का कृष्ण स्मरण पूर्वक हम सप्तम सोपान में आज प्रवेश करके भगवत धाम के अधिकारी बन सके,
एतदर्थ भी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा कलिमल जसोदा जन मन रंजन यशोदा जन मन रंजन जसोदा जन मन रंजन यशोदा जन मन जसोदा यमुना तीर संचार जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी इंद्र का मान भंग करके गोविंद पद पर इनका अभिषेक हुआ। जब गोविंद पद पर अभिषेक हुए हैं
इन गोपियों के अनेक प्रकार के व्यंजन से अपने आप को तृप्त, जो परमात्मा स्वयं तृप्त है वह भक्तों के द्वारा लाए गए नाना प्रकार के पूरे पकवान इत्यादि बड़े प्रेम से पाता है। स्नामि प्रयतात्मनः यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो प्रेम पूर्ण हृदय से नाना प्रकार की सेवा उन्हें करना चाहता है उसकी सेवा भी वे सब साकार होकर के स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयो यो मे भक्त्या प्रयच्छति, और कहते भी अहम वैष्णव जिह्वाग्रे स्नामि प्रयतात्मनः। आज यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति भी, और पूर्णाहुति के समय में भगवान स्वतः भी वैष्णवों के भक्तों के जिह्वाग्र पर विराजमान होकर के नाना तरह का भोग स्वीकार करते हैं। प्रसादम जगदीश से, फिर वह प्रसाद सबके लिए परम पवित्र और भगवान के समान ही चिन्मय बन जाता है। ऐसे प्रसाद को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। गोपियों ने भी अभिषेक के पश्चात नाना तरह का व्यंजन भोग लगाया है। प्रसाद छक करके सबने पाया है। भगवत प्रसाद का परिणाम हृदय में अत्यंत प्रसन्नता जगी ठाकुर के हृदय में, और परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के मन में भावना जगी। जिन गोपियों ने मेरे लिए व्रत किया, अनेक तरह के व्यंजन का भोग लगाया, स्वतः प्रसाद पाया, अब तो हमारी प्रसन्नता की सूचना जो प्रसाद इन्हें प्राप्त हो चुकी है। अतः अब निश्चय ही महा आनंद में डुबोने का सुंदर अवसर है। व्यक्ति में जब तक पात्रता नहीं आती, एकाएक कोई अत्यंत कलमशाक्त व्यक्ति को आनंद में डुबो दो, वो सहन न कर सकेगा, उसका प्राणांत संभव है। उस आनंद को सहन करना इतना आसान नहीं, इसलिए शरीर को उसके अनुकूल बनाना होता है। अन्यथा व्यक्ति उतावला बावरा और डिप्रेशन में चला जाए, पगला जाए, किसी काम का न रह जाए। धीरे धीरे सहन करने का सामर्थ्य विराट लीला संपन्न हुई। 7 दिन 7 रात का सानिध्य मिला दर्शन करने का। पुनः अभिषेक के द्वारा भगवत अंग प्रत्यंगों का दर्शन करते हुए उनके अभिषेक का दर्शन प्राप्त हुआ। पुनः भगवत भोग समर्पण करने का, तंज के द्वारा ठाकुर की सेवा करने का अवसर मिला। पश्चात भगवत प्रसाद का भी अवसर मिल गया। अब अंग अंग ही नहीं, परमाणु परमाणु में प्रेम का विस्फोट हो रहा है। जब तक आनंद को धारण करने का सामर्थ्य न जीव में आ जाए, तब तक वह परमात्मा उसका आदान नहीं करता। आज मन बनाया है जमुना के तट पर, सुंदर पुलिन कुंज बने हुए इसको सारी का कलरव कर रहे हैं, दिव्य वातावरण है। भगवान होकर के भी भगवान ने अपनी जोग माया को बुलाया, क्योंकि जोड़ने वाली माया जब तक सामने न हो तब तक ये जीव को तोड़ने वाली तो जो उनकी माया है वो तो तोड़ फोड़ करके अलग बिलग कर ही दी है। अनादिकाल से अब तक संसार सागर में उलझा ही रही है। उस माया का आयोजन किया, स्मरण किया, जिस माया का नाम है योग माया। या गमयति प्राप्यति परमात्मा नाम सा माया योग माया। भगवान का सानिध्य प्राप्त करा दे, उस माया का नाम है माया। या मां, मां निषेधार्थक भी है, और मां शब्द का अर्थ है आनंद की अधिष्ठात्री भगवती ईश्वरी सर्वभूतानां, समस्त जगत की जो ईश्वरी है वही तो मां है। मां इति प्रथमो नाम लक्ष्म्याः राधायाः, लक्ष्मी और राधा का प्रथम नाम मां है, इसलिए मां उस मां को बुलाया। या मां इसलिए माया, ऐसी वैसी माया को नहीं, जो मां है साक्षात भगवान की आह्लाद नहीं सकती है। माया का यह भी तात्पर्य है। कैसी माया? योग। यह या माया गमयति प्रापयति ज्ञापयति परमात्मानं श्री कृष्ण चंद्रम, ऐसी माया को का वो भगवान है तो फिर क्या जरूरत का? भगवान है इसीलिए तो जरूरत है, क्योंकि ये माया उन्हीं की बस में, हम जीवों के बस में तो है नहीं।
माइनम तू महेश्वरम, वो माई है, माया का स्वामी है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनस्य क्रियोग माया उपाश्रितः। भगवान होकर के जब माया का आश्रय लेते हैं, जोड़ने वाली माया, तोड़ने वाली का नहीं, इसलिए जब घर तोड़े ऐसी माया का आश्रय मत लेना, ठीक है ना। जो घर तोड़ दे, भाई भाई में झगड़ा करा दे, तोड़ दे, अलग भलग कर दे, ऐसी माया के आश्रय में मत जाना। हाँ? जो माया जोड़े, नौकर चाकर को जोड़े, भाई भाई को जोड़े, घर परिवार को जो जोड़ती, ऐसी माया की शरणागति करोगे तो संसार सुधर जाए। नहीं तो हुक्का पानी लेकर के जो माया तोड़ने में ही लगी है, ऐसी माया का संग्रह करके क्या करोगे। उससे तो अच्छा है कि पर्वत कंदराओं में चलो हमारे साथ, संन्यास ले लो। हाँ, इसलिए संन्यास लेने का भी आह्वान करता हूँ। ऐसी माया को साथ रखो जो जोड़े, जो तोड़े ऐसी माया। ऐसी माया को देखो, ये तोड़ने वाली माया एक आ गई, ये सामने तोड़ने वाली माया आ गई, अपने ध्यान को विचलित कर रही। इधर आने मत किसी को, जब तक कथा चल रही हो। ये 1 रुपया दिखा करके मेरे चित्त को इधर उधर भगा रही है, यही है तोड़ने वाली माया, इसे पहचान लो। श्री रामभद्र भगवान की जय। भगवान पिता रात्रि, देखो भगवान होकर के भी जोड़ने वाली माया को बुलाते। कर्तुम कहने सुनने के लिए बहुत सी बातें, थोड़ा समय है, अनेक आज कार्य है, और आज कथा की पूर्णाहुति अधिक न कहूं। भगवान होकर जब यदि माया का आवाहन करते हो तो तुम तो जीव हो, तुम अपने घर की माया को संभाल के रखो, जो जोड़ने वाली बन जाए। है? सारा दोष घर की घरवाली पर मढ़ना ठीक नहीं है। घर की घरवाली पर मढ़ना ठीक नहीं। भगवान होकर के भी देखो अपनी घरवाली को बुला रहे हैं, और तुम बिना घरवाली के ही ऐसे ही फटक रहे हो, भटक रहे हो। ये ठीक बात नहीं। भगवान होकर के भी अपनी माया का आवाहन करते हैं, क्यों? जोड़ने के लिए। जो जोड़ने वाली माया, तोड़ने वाली को तो बिल्कुल किनारे ही रखते हैं। और भगवान के पास जो भी माया है, ये जगत क्या है? तोड़ने वाली, जगत तोड़ने वाली माया। और जो उनकी आह्लादनी शक्ति भगवती माँ है, जिन्हें हम विष्णु ऐसा न पायनी, भगवान विष्णु की न पायनी शक्ति है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, अन्य सुचावतारेषु विष्णु ऐसा न पायनी। जो उनकी अनपायनी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, सदा जो हृदय में निवास करने वाली, उस शक्ति का आवाहन किया कि अब आप भी मूर्तिमान विग्रह धारण करके और आ जाओ। इसलिए इन गोपिकाओं को मुझे महानंद में, महारास में डुबोना है। और जब तक आप साथ न दोगी, क्या पता कब खुनक करके तुनक करके मुझे छोड़ करके ही भाग चलो कि एक तो मैं थी, इनकी क्या जरूरत है? तो भगवान होकर के भी इनकी जो नित्या माया है, जो नित्या आह्लादनी शक्ति है, उनको पहले राजी किया। वैसे ही समझ लो कि घर में पहले से ब्याह करके ला करके रख लिए हो एक, और किसी और के साथ भी ब्याह करना चाहते हो तो पहली वाली को मिला लो, नहीं तो तांडव हो जाएगा। इतना घर बिगड़ेगा कि फिर संभाल ना सकोगे कभी। एक के बाद यदि दूसरी को भी विवाह करना चाहते, ऐसा निषेध थोड़े, धर्मशास्त्रों की ओर से कोई निषेध नहीं। लेकिन ये सहन करे तब ना, पहली वाली को सहन करने के योग्य बनाओ। जैसे अर्जुन ने सुभद्रा को स्वीकार करने के लिए द्रौपदी को मनाया, चरण तक पकड़ लिया। द्रौपदी मान गई, इसलिए भी मान गई कि चलो मेरे नित्य सखा कृष्ण की नित्य बहना है, इसलिए मान गई। नहीं तो ऐसे वैसे थोड़े मानने वाली है। तो पहली वाली का चरण पकड़ करके भी मना लेना। इसीलिए देखो भगवान कृष्ण भी पहली वाली का चरण पकड़ रहे हैं, ऐसे वैसे थोड़े। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। फिर भी जो पहले वाली आह्लादनी शक्ति है, नित्या जो शक्ति है, उपाश्रिता का तात्पर्य ही है आश्रितः चरणयोः।
लग्न चरणों में लग गए कि तुम जब तक ना चाहो तब तक इन गोपिकाओं को मैं महानंद नहीं प्रदान कर सकूंगा। ठीक है, ये गोपिकाएं कोई भिन्न थोड़े है हमसे, मेरी स्फुलिंग है ये गोपिकाएं, ये कोई और नहीं है। सारी नारी जाति मेरा ही स्वरूप है। इसलिए आप स्वीकार करें। तब जब चंदनी छिटक रही है, बालिका चांदी के तरह चमक रहे हैं, कुंज बने हुए सुख सारी का कलरव कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवहित हो रही है, बड़ा दिव्य नाना तरह की कामनाओं के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण उपस्थित है। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपने अधरों पर बंसी रख करके ऐसा बजाया कि तल तलातल सुतल सतल रसातल महाताल महाताल पाताल पर्यंत कि जो प्रेमी जीव है सब गोपी का प्रेमियों का रूप धारण करके भागते दौड़ते खींचे चले आ रहे हैं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। मन को ही बंसी के स्वर से पकड़ करके कृष्ण ने घसीट लिया, खींच लिया। निसम्य गीतम आजग्मुमन्योन्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। परम कांत परमात्मा है। देखो, जीव मात्र का परम पति का नाम है परमात्मा। अग्नि के लपटों को आप जरा शांत रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यज्ञशाला में अग्नि के लपट को आज पूर्णा होती है, अग्नि की लंबी लंबी लपटें निकल रही है, इसलिए लपट को ठीक रखेंगे। हाँ, खुशपास का यज्ञशाला है, क्योंकि मैंने बहुत भोगा है, मेरी नजर उधर ही बार बार जा रही है। अग्नि के लपट को संभाल कर रखें। अभी एक स्फुलिंग भी उड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान के शरबत का थोड़ा छींटा डाल दीजिए कि शांत रहे। शरबत का छींटा डालिए, शांत हो जाए। अभी क्या जरूरत है, शरबत डाल दीजिए। शरबत नहीं है, थोड़ा सा गुड़ घोल करके डाल दीजिए, शांत रखिए, उसे जगा के रखिए, लेकिन इतनी लपटे न उठे। श्री बालकृष्ण भगवान के हो। गोपियां खींची चली आ रही है। दुहंत्यो यभियायुः कस्यि दोहम हित्वा समुत्सुका। एक तो गाय दूह रही थी, हाथों में गोबर मिट्टी सब लगा हुआ है और खींची चली आई। कोई भी दौड़ के नहीं जा रही है, खींची हुई आ रही है। कौन खींच रहा है? कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। कृष्ण ग्रह ने इनके मन को पकड़ करके खींचा, और जब मन को खींचा तो इंद्रिय शरीर सब खींची चली आ रही है, कोई चरणों से चल के नहीं आ रही। इसीलिए गोपियों ने कहा आगे कि पादम पदम न चलता तब पादम मिला। चल करके आई होती तो चली जाती, आप कहते हो जाओ लौट जाओ, चल करके तो आई नहीं। आपने तो बंसी के स्वर से खींच करके अपने चरणों में ला करके डाल दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं? एक आंखों में अंजन लगा रहे थे, एक में लगाई, एक में लगा ना पाई। इतने में बंसी नाद, बंसी स्वर गुंजने लगा, कानों में खींची चली आई। ये बंसी ही खींच करके, ये स्वर ही खींच करके ला रहे हैं। एक अपने पुत्र के लिए हलवा बना रही थी जब का, और उसे घट घोट रही थे, चला रहे थे। चलाने की क्रिया हो रही और खींची कृष्ण के चरणों के निकट चली आई। इसलिए मुनिवर सुखदेव ने सबके लिए सत्री प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किया। ये विद्वानों की भाषा। लिहंत्यः
यहाँ भी सत्य सानचौ लटा सत्य सानचौ प्रथमा समानाधिकरण्य लटा सत्य सानचौ लट लकार का प्रयोग है, वो भी सातत्य का बोध कराने वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू क्रिया हो रही है, आंखों में अंजन की क्रिया हो रही है, खींची चली आई, लेपन की क्रिया हो रही है, चल रहे हैं, मानो धरती पर ही लीप रही हो, लेकिन इस तरह की क्रिया करती हुई खींची चली आई। एक वस्त्र धारण कर रही थी, आधा वस्त्र कमर तक तो खस ली, लेकिन ये भी आंचल पीछे से आगे की ओर कमर में खसना ही था, खसने की क्रिया हो रही है, तब तक देखती है कृष्ण के सामने अपने आप चल करके आई नहीं, आंचल खस रही है और देखा नजर पड़ी तो सामने श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र है। चरणों में नमन करके लज्जित आंख झुकाए खड़ी हो गई। इस तरह हजारों हजारों की संख्या में ये गोपियां कृष्ण के चारों तरफ मंडलाकार, जिसमें सबसे आगे भगवती राधिका और उनकी अष्ट सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंद्रा, चंद्रभागा, चंद्रावली इत्यादि। भगवान ने कहा सब कैसे आ गई, चलो दर्शन करने के लिए आ गई। सुंदर वातावरण, वन शोभा का, अब सब लौट जाओ। गोपियों ने कहा लौटने वाली तो हम है नहीं, आप सबका स्वागत है। ठीक है, स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम कहो, इसलिए आई। कौन सी सेवा करूं? ब्रज में सब कुछ ठीक ठाक है ना, किसी कोई आपत्ति विपत्ति बीमारी तो नहीं लग गई? क्या बात है भागती, इस तरह तुम लोग यहाँ आई हुई हो। गोपियों ने कहा कि हम चल करके आई होती तब ना, आई हुई हो कह रहे हो। तूने बंसी बजा दी और बंसी के स्वर ने हमें खींच करके यहाँ तक लाके डाल दिया। ठीक है, लौट जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घरों जाकर के अपने अपने पति पुत्राद भाई बंधुओं की आज्ञा का अनुसरण करो, सेवा करो। पति कैसा भी हो उसका त्याग करना धर्म नहीं है। जाओ 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 जाओ, लौट जाओ। एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, वृद्ध लोग जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना, ऐसे उपति कर किए अपमान, नारी पाव जब उर दुख नाना, नारी पाव जब उर दुख नाना। लौट जाओ। गोपियों ने कहा एक बात आप बताओ, क्या तुम समस्त जीवों के पति नहीं हो? तो कह दो ना। जीवात्मा कन्या का प्रोक्ता, जीवात्मा कन्या है, मंत्रो माता, मंत्र ही माँ है, पिता गुरु और पिता गुरु है, परमात्मा पति ही प्रोक्ता। परमात्मा ही जीव मात्र का एकमात्र पुरुष है, पति है। संबंध क्या है? ब्रह्म संबंध है। इसलिए आप अपने मुख से कह दो कि हम जीव मात्र के स्वामी पति नहीं है। समस्त जीवधारियों के तो एकमात्र आप ही पति हो, पुरुष हो। अन्य सभी जीव तो कन्या है, कन्या। जो जीव अपने आप को पुरुष मान करके इठला रहे हैं वे पुरुष तो हैं ही नहीं, कन्या है, स्त्री है, परतंत्र है। और जो परतंत्र है वह जीव है, जो स्वतंत्र है वह कर्ता है, वह परमात्मा है, वह पति है। सीधा सा सूत्र है। जो स्वतंत्र है वह पुरुष है, पति है। जो परतंत्र है वह जीव है, कन्या है, स्त्री है।
इसलिए हम सब जीव परतंत्र होने के कारण, जीव होने के कारण परतंत्र है, और परतंत्र होने के कारण कन्या है, स्त्री है। कोई भी जीव यहाँ स्वतंत्र नहीं है। भले कहो कि हम स्वतंत्र हैं, इंद्रियों की अधीनता, शरीर की अधीनता, नाना प्रकार की कामनाओं की अधीनता, इनसे मुक्त भी कदाचित हो गए शरीर इंद्रिय कामनाओं से, तो परमात्मा की अधीनता मुक्त काल में भी, मुक्तावस्था में भी परमात्मा की अधीनता जीवात्मा के निमित्त बनी रहती है, क्योंकि वही करता, स्वतंत्रो करता है। हमारे सूत्रकार महर्षि पाणिनि भी कहते हैं, कर्ता स्वतंत्र करता, कर्ता स्वतंत्र होता है, और हम तो स्वतंत्र है नहीं। ज्ञान कर्मादि इंद्रियों के अधीन है, शरीर के अधीन है, नाना तरह के अपनी कामनाओं के अधीन है, और कदाचित जब नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि करके आत्म तत्व का ज्ञान कर भी लिए, तो पुनः अंत में परमात्मा के अधीन है। जगत व्यापार वर्जनम, परमात्मा की अधीनता जीवात्मा का नित्य है। उस अधीनता परतंत्रता से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्तावस्था में भी परमात्मा के परतंत्र ही है, स्वतंत्र नहीं है। तभी तो मुक्त जीव भगवत्पाद रामानुजाचार्य शेषावतार, शंकराचार्य अवतार, अनेक अवतार जो होते हैं मुक्तात्मा है। ये मुक्त लोग भी परमात्मा परतंत्र होकर के जगत में आकर के विविध प्रकार के उनके कार्यों का संपादन करते और करके पुनः चले जाते हैं। ये मुक्तात्मा है। जो विशिष्ट आचार्य होते हैं, कारक पुरुष होते हैं, वे स्वतंत्र, वे भी परतंत्र है, मुक्त होकर के भी परतंत्र है। इसलिए नित्य मुक्त और मुमुक्षु, ये तीन तरह के नित्य जीव भी परतंत्र हैं। विश्वक्सेन प्रभृतयो अमराहा नित्याः ते भी परतंत्राः। जो नित्य आनंदमय लोक में भगवान के पार्षद के रूप में जय विजयाः शंभुकर्ण सर्पनेत्राः द्वारपालाः ते भी परतंत्राः, वे भी परतंत्र हैं। तो मुक्त होने के बाद भी परमात्मा की परतंत्रता जीवात्मा में बनी रहती है, और जो परतंत्र है वह जीव है। इसलिए लक्ष्मी से लेकर के विश्वक्सेन प्रभृतयो अमराहा परतंत्र, लक्ष्मी भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी परतंत्र है, लेकिन ईश्वरी है। ईश्वरी सर्वभूतानां, जीव मात्र की ईश्वरी, वे ईश्वर है तो ईश्वरी है, उनकी नित्य शक्ति, लेकिन वह भी स्वतंत्र नहीं है, वह भी परतंत्र है। इसलिए आप कह दो कि आप जीव मात्र के पति नहीं हो, इस तरह आपका ये कहना, ये चाकू क्यों चला रहे हो गले पर हे श्याम सुंदर, मय्यम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। इस तरह नृशंस आपको नहीं होना चाहिए, कठोर आपको नहीं होना चाहिए। जैसे यतिजन, यतनशील, मोक्षेक्षु, आपके चरणों की उपासना, रूप रसगंध शब्द प्रसाद, सारे जागतिक विषयों की आकांक्षा, रुचि वासना का त्याग करके आपका भजन करते। हम ये गोपियां भी जगत की सारी कामनाओं का त्याग करके आपके चरणों के निकट खींची चली आई है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए हम सब की सब आपकी भक्त हैं, भक्त भक्ता वयम भक्ता, हम सब की सब आपकी भक्त हैं। भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजस्मा। हम सबका त्याग करना उचित नहीं है, आप कृपा करें हे आदि पुरुष। ये मत सोचना कि हम केवल आपको नंद नंदन मानते, नंद नंदन मान करके ये निवेदन नहीं कर रहे, न खलु गोपिका नंदन भवन। आप कहो कि मैं नंद नंदन हूं, किसी ग्वारिया का बेटा हूं, खबरदार। आप आदि पुरुष परमात्मा जगत कारण है, और जगत कारण को पहचान करके हम सब गोपियां आपके चरणों की उपासना करने वाली, ध्यान भजन चिंतन मनन करने वाले हैं। इसलिए लौटने की बात मत करो, ऐसा कह करके गोपियां
बड़े बड़े अश्रु की बूंदे लुढ़काने लगे। कन्हैया ने कहा ठीक है, मतलब जान गए कि ये गोपियां सामान्य ग्वारिया का बेटा समझ करके नहीं आई है। श्रेयो जथा देवो जथादि पुरुषः भजते मुमुक्षुन्। गोपियों का ये शब्द है, जिस तरह मोक्ष को चाहने वाले बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ऋषि मुनिगण आपको आदि पुरुष मान करके आपके चरणों की उपासना करते, हम ये गोपियां भी वही मान करके आपके चरणों के निकट आई और आपने खींच करके बुला लिया और अब कहते हो कि लौट जाओ। निष्ठुर कहीं का, चल के आई होती चरणों से तो लौट भी जाते, चल के तो आई नहीं। बंसी बजा दी, कैसे बजाई? मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किंचित् संरम्भ गद गद गिरो ब्रुवतानुरक्ता। अश्रु लुढ़का लुढ़का करके, वैसे भी जीव का सहज स्वभाव है अश्रु लुढ़काना। अच्छा कुछ ज्यादा ही लुढ़कावे तो समझ लेना कि पक्का जीव है। जो कम रोवे, जो अधिक रोवे, रोना जीव का स्वभाव है। कहा ठीक है आओ। तो फिर भगवान कृष्ण ने अपनी भुजाओं को फैलाया है। अष्ट गोपियां, 12 गोपियां, 16 गोपियों का मंडल, 24 गोपियों का मंडल, इस तरह 32 गोपियों का, 54 गोपियों का, 108 गोपियों का, हजार गोपियों का मंडलाकार गोलाकार मंडल चारों तरफ। और भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों को आनंद रस परमात्मा रस प्रदान करने के लिए धीरे धीरे थिरकने लगे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज कन्हैया ने महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज कन्हैया ने महारास रचो
सूरज नाचे, चंदा नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। वो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे नारद संग। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे नारद संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। इतने में गोपियों के मन में अभिमान आ गया। कृष्ण ने देखा अभिमान तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। तासाम तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसन्नाय प्रसमाय प्रसादाय तत्र युवांतरधीयत। फिर क्या था? अभिमान ही वह पर्दा है जिस पर्दे के पीछे वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर के भी छिप करके रहता है। माया जवनिका छन्न, अभिमान, जीवों का अभिमान ही उसे ढक लेता है। वो अपने आप को नहीं ढकता, जीव का अभिमान उसे ढक देता है। अंतर्धान हो गए, छिप गए, अहंकार ने उन्हें छिपा दिया। प्रसमाय प्रसादाय। और अब क्या हो? अब तो ये गोपियां इतनी विकल हुई, विरह वेदना में तड़प उठी। लगा कि कोई कलेजा निकाल लिया, निचोड़ दिया। फिर कृष्ण लीला करने लगी। प्राण धारण के लिए सबसे पूछती, किसे किसे कहो, जड़ चेतन सबसे पूछती, जड़ों से पूछती, पर्वतों से पूछती, पृथ्वी से पूछती, लता मृगाज सबसे पूछती, क्यों तूने श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन किया, क्या देखा, क्या? सब मौन है। इस तरह ढूंढते ढूंढते कृष्ण लीला का स्वांग करने लगी। झुंड के झुंड चल पड़ी है ढूंढने। एक जगह देखा कि एक गोपी के चरणों के चिन्ह के साथ साथ कृष्ण के भी चरणों का चिन्ह है। ललिता विशाखा आदि कहने लगी, जरूर कोई इसी न किसी गोपी को लेकर के भी गए, जरूर उसने कोई बहुत बड़ी आराधना की होगी, व्रत की होगी, जप की होगी, तप की होगी, तभी तो हम सब गोपियों को छोड़ करके उसे लेकर के चले गए। अने आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः। ये गोपी कोई और नहीं, ये कीर्ति नंदिनी भगवती राधिका आह्लादनी शक्ति है। यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम अनयद्रः। हम सबको छोड़ करके उसे लेकर के चले गए।
ये गोपी भी अर्थात राधिका भी, इनके भी मन में अभिमान आ गया। कहने लगी, हे कृष्ण, ओ श्याम सुंदर, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। ठीक है, चला नहीं जा रहा है तो आओ मेरे पीठ पर, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। बैठ गए, कंधे पर बिछाने लगे। एक चरण कंधे पर रखती है और दूसरा चरण जेव रखती है कंधे पर। तो यहां से भी अंतर्धान। अब तो मुख के बल गिरी, 32 दांत बच गए जैसे तैसे। अब यहाँ बिलख रही है, रो रही है। तब तक ये गोपियों का झुंड यहाँ आना। क्यों? तुम्हें भी छोड़ करके चले गए। हाँ, क्यों चले गए? मेरे मन में अभिमान आ गया कि अब तो ये मुझे छोड़ करके नहीं जाने वाले। अन्य गोपियों से अपने आप को मैं अधिक सौभाग्यशालिनी मान बैठे। ऐसा हो जाना कि कुछ का कुछ मन में लाने लगना। सौभाग्यवती होना ठीक है, लेकिन उसका मद चढ़ना। और आकर के कृष्ण वियोग में उलाहना दे दे करके, तुम्हें यही करना था तो ऐसा क्यों, तुम्हें यही करना था तो ऐसा क्यों। हम गोपियों के चित्त को इस तरह आकृष्ट करके छिप जाना क्या ठीक? अपने हाव भाव कटाक्ष से हम लोगों के चित्त को आकृष्ट करके इस तरह अंतर्धान हो जाना ये ठीक नहीं। हम गोपियां आपको केवल नंद नंदन नहीं मानती, आप तो समस्त देहधारियों की अंतरात्मा, अंतर्यामी परमात्मा, जगत कारण है। इस रूप में ही गोपियां आपके चरणों की उपासना करती हैं, आपके चरणों से प्रीति करती हैं। बहुत फफक करके रोया है गोपियों ने, इसे गोपी गीत कहते हैं। 2 पंक्ति तो मूल गोपियों का यह विरह गीत सुनना ही चाहिए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत एरा सस्वगत्र दयित दृश्यता अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रे। बहुत रोया, तड़पा, उलाहना दे देकर। और जीव जब तक उलाहना भी देता रहे परमात्मा को, तब तक वे नहीं मिलते। जब तक उलाहना का भी बल है, उलाहना को भी जब तक साधन बनावे, क्योंकि साध्य और साधन दोनों वही है। नहीं साधन संपत्त्या हरिहितोषण हरिहितुष्यति करिहिचित्।
हमारे पूर्वाचार्य भगवत्पाद रामानुजाचार्य भी शरणागति गद्य में यही कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग भी पर्याप्त नहीं है, ये भी साधन नहीं है। हमारे पास कोई साधन है नहीं, यह साधन है। इसको निसाधनता हमारे वल्लभाचार्य जी ने निवेदन किया। नहीं साधन संपत्त्या हरि तुष्यति करिहिजित भक्तानां दैन्यमेवैकं हरिहितोषण साधनम। मेरे पास कोई साधन नहीं है, यही साधन है। इसलिए कहा शरणागति नोपाया, शरणागति उपाय नहीं है। तो फिर क्या है? अनुमति है, प्रभु मेरे पास आपको प्राप्त करने का कोई साधन नहीं शेष है। फिर वे मिल जाते हैं गोपियों के बीच में। कोटि कोटि कंदर्प दरणपटी यान सर्वतोज्यायान भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों का फुत्कार करके केवल और केवल उलाहना रूप साधन का भी त्याग करना और कृष्ण को मध्य में प्रकट होना, दोनों एक साथ घटित हो रहा है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अब केवल और केवल कृष्ण दर्शन की लालसा है, प्रकट हो गए। अब सबकी सब गोपियां जो रो रही थी बैठ करके झट उठ के खड़ी हो गई। एक ने हाथ को पकड़ा, किसी ने दाहिने तो किसी ने बाएं। इस तरह श्यामा नामक गोपी हाथ को पकड़ ली और पकड़ करके अपने अधरों पर हाथ को रख लिया। कृष्ण यही करना था तो गए क्यों? श्री कृष्णचंद्र भगवान की निवेदन है कि याज्ञिक जजमान बंधुओं की प्रार्थना है कि आप 20 मिनट में कथा को विश्राम देने की कृपा करें। ठीक है, 20 मिनट में, तो 20 मिनट में सब विश्राम देने की जय हो। 20 मिनट की योजना बना ले, 5-5 मिनट की, तो 5-5 मिनट 20 मिनट में सब कथा पूरी हो जाएगी। ठीक है, पूरी कथा 20 मिनट देख लो कैसे होते, आप लोग भी देख लो। अब क्या था? कृष्ण प्रकट हुए, गोपियों के मध्य में गोपियों ने अनेक प्रकार का प्रश्न किया, भगवान ने उसका समाधान किया। फिर महाराज 6 माह की महाराज चंद्रदेव भी आकाश में दर्शन कर रहे हैं। एक पंक्ति सुना दो। जनक जनक पायल बाजे, पायल बाजे, जनक जनक पायल। जनक जनक पायल, पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे। पायलिया की रौनक झुनक पर चम चम मनवा नाचे, जनक जनक पायल बाजे, जनक पायल बाजे। पायलिया की रौनक झुनक पर चम चम मनवा नाचे, जनक 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 पायल बाजे। जनक जनक पायल बाजे, जनक
नील गगन भी सुनकर झूमे, नील गगन भी सुनकर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार, सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार, राग रंग सब साजे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, नटवर नाचत संगीत गीत तापर पगनु पुरवाचत थो, दिग दिग त्राम त्राम थे बाजे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रौनक जनक पर चम चम मनवा नाचे, जनक 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 पायल बाजे, पायल बाजे, पायल बाजे। महाराज का उपराम हुआ। जो इस महाराज का दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके अंतःकरण की समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं। उस समय कामदेव भी आए हैं कृष्ण की परीक्षा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को अपने भीतर आकर्षित करके धारण कर लिया। सुखदेव के मन में, परीक्षित के मन में शंका जगी, भगवान होकर के इस तरह पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना क्या ठीक है? का ये तुम्हें हम पहले ही कह चुके हैं कि भगवान जीव मात्र के स्वामी है, और लीला रस से ही अनुभव यदि करना चाहते हो तो ये सब की सब गोपियां, जब ब्रह्मा ने गोप मित्रों को छिपाया था, उस समय कृष्ण ही गोप मित्र बनकर के इन गोपियों के साथ विवाह संपन्न किए थे श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए भी ये गोपियां पराई नहीं है, जीव मात्र के वे स्वामी हैं। दूसरी बात, समर्थ को कछु दुसन गोसाई, ऐसा गोस्वामी पाद भी कहते हैं। तीसरी बात, समस्त गोप गोपियों के माता पिता भाई बंधु ने यही देखा कि मेरी बेटी मेरी बहन तो मेरे घर है। किसी ने ये नहीं देखा कि 6 माह तक हमारी बेटी बहन कहीं बाहर घूम रही है, नाच रही है। सबने अपने घर में देखा अपनी बेटी बहन। फिर ये कौन है? ये आनंदमयी है, चिन्मयी है, प्रेममयी गोपियां हैं। और महारास जब पूर्ण होता है तो इस मत के अनुसार वो सब की सब चिन्मयी आनंदमयी प्रेममयी गोपियां हैं, अपने अपने शरीरों में पुनः लौट आई। ये सब की सब आनंदमयी दिव्य शरीर धारण करने वाली गोपियां हैं। इसलिए मन्यमाना सुपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसान। सारे गोपियों ने, समस्त गोपों ने यही देखा कि मेरी बहन बेटी तो मेरे साथ मेरे घर। इसलिए ये सब भगवान की दिव्या माया का परिणाम है, जोग माया का परिणाम है। जोग माया ने सबको ऐसा जोड़ा और सभी गोपियां अपने अपने घरों में भी दिखाई पड़ रही हैं। महारास संपन्न होता है, शंखचूड़ का उद्धार होता है, गोपियां एक जगह इकट्ठा होकर के पुनः जुगल गीत गाती हैं। भगवान के इस दिव्य महाराज का स्मरण करती हुई कंस ने अरिष्टासुर को भेजा। कृष्ण ने अरिष्ट का उद्धार किया, आकर के गौशाला में ही गायों को मार रहा था। फिर कंस ने अपने देश के मथुरा के विप्रों के पास पहुंचा। मुझे यज्ञ करना, ऐसा यज्ञ कराओ कि मैं अमर बन जाऊं। ठीक है, यज्ञ यदि सफल हो गया तो अमर बन जाएगा। इंद्र यज्ञ करेंगे, नाना प्रकार की सामग्रियां इकट्ठी होने लगी मथुरा में यज्ञ के निमित्त। इधर अक्रूर जी को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ बलराम और कृष्ण को, नंदन ब्रजेंद्र नंदन को वृंदावन से लेकर के आओ।
अक्रूर जी अपने आप को भाग्यशाली मान करके रथ सजा करके इधर यज्ञ आरंभ हो गया, स्वाहा स्वाहा चल रहा है। इधर अक्रूर जी रथ पर विराजमान होकर के भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए चल पड़े हैं। कृष्ण और बलराम का स्मरण करते हुए इनके भांजे भतीजे लगते हैं, मन में अनेक तरह से कामना करते हुए चले जा रहे हैं। पुनः केसी को बुलाया, जाओ तब तक कृष्ण बलराम को मार करके आओ। अब तक क्या कर रहे हो? केसी दौड़ पड़ा है मारने के लिए बलराम कृष्ण को। कृष्ण सामने खड़े हैं, अपनी भुजा बाईं फैला देते हैं। केसी अपने मुख में लेकर के निगलने लगा, सब दांत झड़ करके नीचे आ गया। देखते ही देखते कृष्ण ने अपनी भुजा को लंबी की और पीछे से भुजा निकल गई, ककड़ी के तरफ फट करके ये केसी मर गया। उद्धार को प्राप्त किया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की अक्रूर जी आते हैं, लौटते लौटते बलराम और कृष्ण के चरणों के चिन्ह से चिन्हित धरती के ऊपर राम कृष्ण गैया दूहने के लिए जा रहे थे। पीछे से लौटते लौटते कृष्ण के चरण को पकड़ लेते हैं। कृष्ण ने कहा, चाचा जी ये क्या कर रहे हैं? यही तो कामना करते हुए आ रहे थे, काश कृष्ण मुझे चाचा चाचा कह के पुकारे। भगवान ने पकड़ करके छाती से लगाया है, उन्हें पुकारा है, बल भैया चाचा क्रूर आए हैं। तब के वित्त मंत्री हैं कंस के, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं और दानाध्यक्ष भी हैं। बड़े आतुर बलराम की ओर दौड़ते हैं, पुनः वही चरण पकड़ने चलते। बलराम ने कहा, खबरदार खड़े हो जाइए, चाचा जी मुझे चरण पकड़ने दीजिए, मैं पांव लागू। फिर दाएं बाएं हाथ पकड़ कर अक्रूर जी को लेकर के चल रहे हैं बलराम कृष्ण। यहीं से पुकारते हैं, बाबा बाबा चाचा क्रूर आए क्रूर आए। अब नंद जी दौड़ते गायों को संभाल रहे थे, संध्या का समय। तब तक जब तक मिलेंगे नंद जी से अक्रूर जी, तब तक बलराम कृष्ण दौड़ करके घर के भीतर गए। मैया चाचा क्रूर आए, तो रोहिणी यशोदा सब झटपट अनेक तरह का व्यंजन आदि का निर्माण करने लगी, चंदन रगड़ने लगे बलराम। कृष्ण कटोरी में उसे इकट्ठा करने लगे, जलपात्र तैयार किया गया। फिर अक्रूर जी का आगमन होता है, चरण प्रक्षालन बलराम और कृष्ण करते हैं, विश्राम करते हैं, चरण दबाते हैं, नाना प्रकार के समाचार कहते सुनते हैं। कृष्ण ने कहा, चाचा जी जब तक ये मामा कंस जीवित है तब तक यदुवंश का कल्याण नहीं। इसे तो आज नहीं, कल भी नहीं, परसों बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। प्रातः काल हुआ, कलेवा बन के तैयार, बन के तैयार पर बलराम और कृष्ण को स्नान इत्यादि करा करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण करा करके गोपियां जब सुनती है तो भी भागती दौड़ती हुई आते। नंद जी ने चारों तरफ शोर मचा दी, सूचना फैला दी, सब चलो यज्ञ का दर्शन करने के लिए, चलो आज भंडारा है ना भंडारा यहाँ में, चलो यज्ञ दर्शन करने के लिए। जिसके पास जो कुछ भी है, दूध दही घी मधु माखन सब लेकर के चलो अपने अपने छकड़ों पर बैठकर। अब गोप भी अपने अपने बैलगाड़ी पर, हमार बैलगाड़ी सबसे आगे सबसे आगे आगे अपने अपने बैलगाड़ी को दूध दही सजा करके चल पड़े हैं। मथुरा से बाहर ही सब विश्राम करते। क्रूर ने कहा, चलो मेरे घर। बलराम कृष्ण को मार्ग में विश्राम घाट पर स्नान करते हैं, भगवान कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। फिर क्या है, मथुरा दर्शन करने के लिए आते हैं, यज्ञ होते हुए देखते हैं। यज्ञशाला की परिक्रमा करते बलराम और कृष्ण मित्रों के साथ मथुरा का दर्शन करते हैं। पूर्व पुनः यज्ञ की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम द्वार से यज्ञ के भीतर प्रवेश करते हैं और देखते हैं इंद्र धनुष उठाते हैं। देखते देखते ही जेव धनुष चढ़ाए थे रामावतार की तरह दो टुकड़ों में टूट गया। एक धनुष कृष्ण अपने कंधे पर और एक बलराम। जो आता रक्षक दे मारते सिर पर, फट फट फट। जितने रक्षक थे सबका उद्धार कर दिया। फिर रंगमहल की ओर चलते हैं। मार्ग में शरेंद्री मिलती है, रजक मिलता है,
मालाकार मिलते हैं। सब पर कृपा करते हुए भगवान कृष्ण शैरंध्री का उद्धार किया। तो त्रिवक्र नामा टेढ़ी थी, सीधा कर दिया। उसका अंग राग लेकर के अपने छाती मस्तक पर धारण करते हैं। मित्रों के साथ रजक के द्वारा वस्त्र को स्वीकार करते हैं। एक बायक दर्जी मिला, उसके द्वारा सुंदर काट छाट करके वस्त्र तैयार कर देता है। क्षण मात्र में ही सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लेते हैं। मालाकार का माला स्वीकार करते हैं। उन्हें सारूप्य मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर रंग महल की ओर चलते हैं। रंग महल के द्वार पर कुबलिया हाथी महावत इन्हें मारने का यत्न करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, खबरदार हट जा मार्ग से, नोचित कुंजरम ताद्य नयाम जब साधनम, यदि नहीं हटते हो तो तुम्हें जब लोग पहुंचा दो। कुबलिया पीठ को हाँकता है। भगवान कृष्ण कुबलिया पीठ के शुंड को पकड़ करके बड़ोरते हैं। धरती धराशायी होता है और हाथी के दांत को उखाड़ करके मारते हैं। सिर पर फट। पुनः बलराम भी एक तोड़ लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की 10 कदम पर भागा महावत, उसे भी मारा खींच करके हाथी के दांत से समाप्त हो गया। रंग महल में प्रवेश करते हैं। चाणूर मुष्टिक सल तोसल कूट ये सब युद्ध करने के लिए लकारने लगे। अब देखते ही देखते कुलाचे भर करके अब भयंकर युद्ध होता है। भगवान कृष्ण ने चाणूर सल तोसल का उद्धार किया। इधर मुष्टिक और कूट का बलराम देखते ही देखते धराशायी कर देते। 11 वर्ष 56 दिन के श्री कृष्ण है। कंस सामने बैठा, एक ही कुलाचे में कंस के सामने म्यान से निकाला, तलवार चलाया, कृष्ण के ऊपर दुबक गए, नीचे से पकड़ लिया, उसके केस पास को खींचा और खींच करके अपने घुटने से मारा, आकाश में चले। ऊपर कृष्ण, नीचे कंस, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसके और 7 भाई हैं, दौड़ पड़े अंक बंक कंक, इनको भी देखते देखते उद्धार कर दिया। सब सैनिक भाग चलते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण बलराम दोनों वहां से अपने माता पिता का उद्धार करने के लिए सबसे पहले उग्रसेन को जेल से, कारागृह से मुक्त करते हैं। पुनः माँ के निकट आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं और बलराम और कृष्ण को देख करके वसुदेव ने कहा, ये तो 11 वर्ष तक रह गया नंद गोकुल में, का खा गा घा भी नहीं पढ़ा, और दही दूध माखन मिश्री जब सामने रखा जाता बहुत रोते। मैया जसोदा का स्मरण करके वसुदेव ने कहा कि देवी देव की पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, अन्यथा रोते रोते गोपियों के वियोग में ये प्राण ही न दे दे। तो चल पड़े पढ़ने। 64 दिनों में सारी विद्या ऋषि संदीपनी के आश्रम में ग्रहण किया। गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र को जमलोक से ला करके प्रदान किया है। अब अधिक क्या कहूं। इस तरह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का निवास। उद्धव मित्र जो मथुरा में इन्हें मिले, इन्हें अपना संदेश देकर के गोपियों को ढाढ़स बधाने के लिए और इनके भी मन में अपने ज्ञान विज्ञान का बड़ा मान है, इनके मान का भी मर्दन करने के लिए उद्धव को दूत बना करके भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए। अब गोपियों के मध्य में उद्धव जी आते हैं, लेकिन यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ा है। प्रेम में बावरी ये गोपियां, उद्धव का ज्ञान विज्ञान सब घुसड़ गया और गोपियों के चरणों की धूल लेकर के वहां से, उनकी प्रीति और प्रेम लेकर के वहां से उद्धव जी लौटते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण के वियोग में गोपियां व्याकुल, नंद आदि गोपगण लौट आए हैं। उद्धव को साथ लेकर के पुनः भगवान श्री कृष्ण कुब्जा को प्रसन्न करने के लिए उसके घर आते हैं। पुनः अक्रूर जी को भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर की ओर रवाना किया। ये सब बहुत सी कथाएं हैं और हस्तिनापुर में आकर के सब समाचार अक्रूर जी लेकर के आते हैं। जब कंस मारा गया तो इसकी 2 पत्नी अस्थि और प्राप्ति दोनों गई बिहारी जरासंध के पास।
कि दोनों ये बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। मेरे पति को कलुआ कन्हैया कृष्ण ने मार डाला, पिता से सक्षौणी सेना लेकर के चढ़ चला। अब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सैनिकों का उद्धार, जरासंध को बांध करके बलराम गले में रस्सी डाल उत्तरीय डाल लाए। कृष्ण ने कहा भैया भैया मारो मत मारो मत। क्यों? नहीं, राक्षसों को मारने के लिए पग पग चल करके रामावतार में जाना पड़ा था। दंडकारण्य में कितना कष्ट सहन करना पड़ा था। तब हम लोग लंका जाकर के राक्षसों का उद्धार किए थे। ये सब राक्षसों को इकट्ठा करके यहीं मथुरा में आता रहेगा। इस तरह बार बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध आता, पराजित होता। अंत में 17 बार पराजित हुआ, 18वें बार चला है। इधर देवर्षि नारद ने पश्चिम दिशा से कालजमन को भी उकसा दिया। 3 करोड़ शौर्य सैनिकों को लेकर के कालजमन चढ़ चला पश्चिम की दिशा से। पूरब से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर किए। पहले कालजमन को निपटाया, उसके बहाने पुनः मुचकुंद पर भी कृपा की। कालजमन को निपटा कर मुचकुंद पर कृपा कर दी। मुचकुंद की प्रार्थना स्वीकार की और गर्भ को बुला करके विश्वकर्मा को आवाहन करते दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। सभी मथुरा निवासियों को यहां से लेकर के द्वारिकापुरी में बसा देते हैं। पुनः जरासंध के सामने युद्ध के लिए, और आज जरासंध भी सामने विप्रों को खड़ा कर रखा है। भगवान कृष्ण तो ब्रह्मण्य देव है, भला विप्रों से कैसे युद्ध करें। जरासंध के सैनिकों में सबसे आगे विप्रों को जब देखा है, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। कृष्ण ने कहा विप्रों से युद्ध नहीं करूंगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय, मैं ब्रह्मण्य देव हूं, ब्राह्मण ही है देवता हमारे। इसलिए जरासंध के सामने से भगवान श्री कृष्ण भागते हैं, बलराम के साथ भागते भागते प्रवर्षण पर्वत के चढ़ जाते हैं। चारों तरफ से आग लगा देता है जरासंध। वहां से छलांग लगा करके भगवान कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम का विवाह संपन्न हो गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की कृष्ण के मन में भी विवाह की आकांक्षा जगी। तब तक विदर्भ देश की कन्या भीष्मक की बेटी रुक्मिणी एक विप्र के द्वारा पत्रिका लिख करके भेज दी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की भूल गए, वेग आया था फिर वेग निपट गया। भूल गए कथा, कथा। आइए जाइए मत, यहाँ रुक्मिणी मंगल महोत्सव मनाना है। आइए जगन्नाथ जाइए रुक्मिणी के विवाह में। चिट्ठी मिल गई। भगवान कृष्ण रथ पर विराजमान होकर के विप्र को साथ लिए चले आए। और चिट्ठी भी इतनी सुंदर रुक्मिणी की है कि क्या बताऊं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहता में। इस प्रसंग में एक शिक्षा भी है कि यदि भाई अपने पिता को निग्रहित करके बहन की शादी मनमाना करे तो बहन का कर्तव्य है कि पिता के रुख को देख करके योग्य पति को वर्ण करे। कर्तव्य है। भीष्मक चाहते हैं कि बेटी का विवाह द्वारिका नाथ श्री कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मी जो भाई है ये राजसंधि के अनुसार, नृपनय के अनुसार
चेदी नरेंद्र शिशुपाल के साथ विवाह करने के पक्ष में है। अष्ट प्रारब्ध भी। इसलिए रुक्मिणी ने पत्रिका लिख दी है, भुवन सुंदर, यदि आप मुझे स्वीकार न करेंगे तो 100 जन्म लूंगी, लेकिन आप ही को स्वीकार करूंगी, अधिक विस्तार न करूंगी। यदि आप कहो कि बड़ी निर्लज्जा हो तुम, का मैं निर्लज्ज नहीं हूं। देवर्षि नारद आकर के बार बार मेरे आंगन में आपके गुणगणों का वर्णन ऐसा किए कि तब से मैं मान बैठी कि आप ही जब होंगे तब हमारे पति आप ही होंगे, आपके अलावा किसी और को मैं वर्ण नहीं कर सकती, मैं निर्लज्ज नहीं हूं। आपके गुणों का ये दोष है कि किसी भी कन्या को निर्लज्ज बना दे। आप यदि मुझे वर्ण न करे तो मैं 100 जन्म धारण करूं, लेकिन आप ही को वर्ण करूंगी। कहीं सिंह का भाग श्रृंगाल न लेकर के हड़प करके लेकर के चला जाए, आप मुझे स्वीकार करें। भगवान कृष्ण का आगमन, विवाह का सारा कृत्य मंगलाचार इधर संपन्न हुआ। विवाह से एक दिन पूर्व कन्या देवी अंबिका की आराधना करने के लिए रुक्मिणी सखियों के साथ, बड़ी बूढ़ी देवियों के साथ आती है। भगवान श्री कृष्ण का आगमन, शिशुपाल भी अपने पिता चेदी नरेंद्र के साथ जरासंध को साथ लिए बारात लेकर के चला आया है। बड़ा सावधान है, चारों तरफ से कुंडनपुर को घेर रखा है कि कोई प्रवेश न कर सके। फिर भी कृष्ण अपने तेज से प्रवेश कर गए। देवी की आराधना करने के बाद निकलती है, भगवान कृष्ण को निहारती है। भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हुए अपनी बाई भुजा आगे बढ़ाती है। रुक्मिणी की बाई भुजा को कृष्ण पकड़ करके रथ पर बिठाते हैं और लेकर के वहां से निकल पड़ते हैं। इतने में शिशुपाल के सैनिक इत्यादि से पीछा करते, यहां तक कि रुक्मी भी अपने अक्षौहिणी सेना सजा करके कृष्ण का पीछा करता है। तब तक बलराम उधर से कई अक्षौहिणी सेना लेकर के चले आए। भयंकर युद्ध हुआ है। अंत में कृष्ण ने रुक्मी को पकड़ लिया और पकड़ करके जरासंध ने समझाया शिशुपाल को कि व्यर्थ के लड़ने से कुछ नहीं, हम तो 17 बार हार चुके, उल्टे पांव जाना ही ठीक रहेगा। हम तो नहीं तुम्हारा लड़ने तो मैं जा ही नहीं सकते, एक बार किसी तरह तो भगाया इसे, अब सामने जाकर अपनी मर्यादा में नष्ट करने वाला नहीं हूं। रुक्मी गया, शिशुपाल। अंत में रुक्मी पराजित होता है। भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया उसकी चोटी और पकड़ करके आधी मूछ और आधी बाल बपन कर दिया। तब तक रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिया कृष्ण का कि विवाह सुमंगली गान के समय में इस तरह भाई का वध करना ठीक नहीं। भगवान कहा ठीक है, चलो अच्छी बात है, छोड़ देता हूं। रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी अपमानित राजधानी लौट करके नहीं गया। कुंडिनम न प्रेक्षामि, तो भोजकट नामक एक नगरी बसाया। भगवान कृष्ण द्वारिका आते हैं और द्वारिका आकर के और द्वारिका पूरी सजी है और सारी पूरी नई नवेली वधू की तरह सज करके दिव्य मंडप चंदोवे सजे हैं। विप्रगण उपस्थित है और विप्रों के स्वस्ति वाचन के मध्य में रुक्मिणी और कृष्ण का मंगल विवाह महोत्सव विधिवत मनाया गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान के एक बधाइयाँ सोहर। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है,
रुक्मिणी कृष्ण की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम। जय हो। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, श्याम की भोली सूरत, श्याम की सुभोली सूरत, ये मन को भा गई सूरत, ये मन को भा गई सूरत, बड़ी मनमोहन मूरत, बड़ी मनमोहन मूरत। जो सारे संसार के मालिक सरकार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 ते हैं पुनः 16,100 कन्याओं को भी लेकर के आते हैं द्वारिका में, और इन सब के लिए 16,108 दिव्य मणिमय महल का निर्माण करके सबके लिए एक एक कृष्ण बन करके 16,108 रूप धारण करके द्वारिका में निवास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही बिगे हुए मित्र हैं सुदामा, इनकी पत्नी नित्य ही प्रार्थना करती है, आपके मित्र तो 16,108 रानियों के साथ दिव्य द्वारिकापुरी में निवास करते हैं, क्या कभी आपको उनका दर्शन करने की इच्छा नहीं होती? होती तो है देवी, लेकिन मैं दरिद्र व्यक्ति अपने द्वारिका के चरणों में जाऊं तो कैसे जाऊंगा? तैयार हो जाएं तो द्वारिका जाऊं, द्वारिका जाऊं, नित्य ही रट लगाती। एक दिन सुदामा तैयार होते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और देवी सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा बांधने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं है, ऐसे हैं सुदामा अनासक्त, अपने ही आंचल फाड़ती और फाड़ करके 4 बार मोड़ 4 मुट्ठी चिवड़ा, किसी के घर से पीले रंग का, किसी के घर का उजले रंग का, किसी के घर के हरे रंग का, और किसी के घर का हल्का हल्का काला पड़ रहा, पता नहीं कितने दिनों का पुराना 4 मुट्ठी चिवड़ा अपने ही फटे हुए आंचल में किसी तरफ बांध करके 4 गांठ लगा करके सुदामा को देती है, और सुदामा जी वहां से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते बिगे हुए भक्त चल पड़ते हैं। इधर रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण पर्यंग पर विराजमान होकर के वार्ता कर रहे हैं, तब तक सुदामा चल पड़ते, वहां से सुदामा की स्मृति आती है, क्योंकि जो जथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान का ये विरुद्ध है, जो जैसे मुझे स्मरण करे मैं भी उसे वैसे ही स्मरण करता हूँ। श्री कृष्ण को सुदामा की स्मृति आ गई। रुक्मिणी से कहते हैं आज एक मेरा मित्र आ रहा है, चला नहीं जा रहा है, देवी आप अपनी योग माया का परिणाम। चलते चलते सुदामा एक वृक्ष है उसके नीचे सो गए, जोग माया ने उसे उठा करके लेकर के वहां रख दी।
जहाँ द्वारिका का नगर उद्यान है, ठीक वैसा ही वृक्ष। सुदामा की आंखें खुली, सामने देखते हैं ऊंची अट्टालिकाओं से सुसज्जित महानगर। नगर उद्यान के द्वारपालों से पूछते हैं कौन सा नगर है, क्या नाम है। द्वार रक्षकों ने कहा, हे विप्रवर्य, यह है पूरी द्वारिका। अच्छा, ये द्वारिका? मैं द्वारिका आ गया, इतनी जल्दी द्वारिका पहुंच गया। ये तो हमारे मित्र की नगरी है। अच्छा ये बताओ, इसमें कृष्ण कहाँ रहता है? मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? मेरा कन्हैया किधर रहता है? कन्हैया तो सभी मालों में रहते हैं। देखो झूठ मत बोलो, ठिठोली मत करो मुझे विप्र के साथ। मुझे दरिद्र विप्र के साथ ठिठोली करना उचित नहीं। सच कहो कि इन महलों में वो कहाँ रहता है? ये रहता है कन्हैया कहना करने वाला ये कौन आ गया? ऊपर से नीचे तक ये द्वारपाल देखते, का देवता आप कौन हो? मैं उनसे पूछते हो, मैं कृष्ण का मित्र हूं। एक साथ ऋषि संदीपनी के आश्रम में हम पढ़े। अच्छा आप पढ़े? विप्रो का बड़ा आदर है द्वारिका में, चरणों में प्रणाम करता है द्वारपाल का। प्रभु हे मेरे देवता, इन सारे महलों में कृष्ण रहते हैं, कैसे आपको बताऊं? देखो मुझसे झूठ मत बोलो। हम झूठ नहीं बोलते। सारे महलों में एक एक रानियां, 16,108, और सारे महलों में कृष्ण। कभी देवर्षि नारद से आपकी मुलाकात नहीं हुई क्या? कभी तो नहीं हुई। कहा उनसे जरा पूछ लेना। वे स्वतः मोहान्वित होकर के और यहाँ से कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके चले। कहा ये सच है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब वहां से अपनी लकुटी ठेकते और कुक्षी में अपने 4 मुट्ठी चिवड़ा दबाए। एक द्वार पार करते हैं, दूसरा द्वार पार करते हैं, तीसरे द्वार पर आते हैं। पुनः द्वार पार ने कहा कि प्रभु इधर किधर? मुझे अपने मित्र कृष्ण से मिलना है। अनेक ठहरे जाइए। दौड़ करके जाता है, आपका नाम क्या हुआ? कहा मेरा नाम सुदामा है। अच्छा आप दुखी न होंगे, साप न देंगे, मैं कुछ एक क्षण में ही कृष्ण से सूचना लेकर के आता। द्वारपाल गया है, वर्णन किया है, शीश झगा प्रकार का, हे प्रभु वो अपना नाम आपन नाम बतावे सुदामा। सुदामा शब्द सुनते ही परिंद से छलांग लगाते हैं और छलांग लगाकर इतनी तीव्रता से भागते हैं जैसे गजेंद्र का उद्धार करने के लिए कृष्ण गर्भ को छोड़ करके भागे थे, वैसे ही भागते हैं। और मार्ग में मिलते ही द्वार पर कृष्ण सुदामा को पकड़ करके छाती से लगाते हैं, पुनः चरणों पर अपना सिर रख देते हैं और सुदामा के चरणों को अपने अश्रु जल से भगवान श्री कृष्ण ने प्रक्षालित कर दिया। तब तक भागते हुए देखती है रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा इत्यादि सब भागती है। कौन ऐसा विप्र आ गया? हाथों में स्वर्ण थाल है, जलपात्र है, अंगराग इत्यादि लेकर के सब दौड़ती है। तब तक तो कृष्ण ने अपने अश्रु जल से सुदामा के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। ऐसे हाल मायन सो सखा, कंटक जाल लगे पुन जोई। ऐसे हाल वाइन सो सखा, रे पग आय सखा दुख पायो सहा तुम, आए तना इत दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग रोए। नैनन के जल सो पग रोए, नैनन के जल सो पग रोए।
पकड़ करके भीतर लाते हैं, अपने हाथों से सुदामा को स्नान इत्यादि कृत्य। पहले तो समाचार पूछते हैं, मित्र अब तक आप आए क्यों नहीं? ऐसी दीन दशा में भी मुझे कृष्ण के पास आना चाहिए था। सुदामा ने कहा कि प्रभु ये सब इतनी सब ये सब कौन सब भरी पड़ी है, ये सब झुंड के झुंड ये कौन है सब आपको घेर के खड़ी है? नहीं जानते, ये सब मेरी पत्नियां हैं। इसमें कौन है? सब और सब दासी है। नहीं, ये सबकी सब मेरी पत्नियां। का कितनी? एक सुशीला मुझसे नहीं संभलती, कितनी कितनी पत्नियों को संग्रह कियो? 16,108 रानी सुदामा फिर पकड़ लिए। हाय हाय, मैं तो एक नहीं संभाल पाता, 16,100 का देख देख नहीं है। तू पहले भी ठिठोली करता था, ठिठोली मत कर, इसमें कोई एक तुम्हारी अपनी वाली होगी। कहा सुदामा हाथ पकड़ करके, तू समझता नहीं, तू अपने जैसा ही मुझे बैरागी समझता है। मैं सारे जगत का भोग स्वीकार करके भी आबाल ब्रह्मचारी हूं। ये बता तू विवाह किया क्या? का विवाह तो किया। तो ये बता, चलते समय भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया कि नहीं? दिया तो, लेकिन कैसे दूं? छिपाने लगे अपने गुच्छे में। कृष्ण समझ गए कि संकोच के कारण सुदामा कुछ देना नहीं चाहता, अथवा देने लायक है नहीं। खींच लिया अपने हाथों से काख के भीतर, कुक्ष के भीतर छिपे हुए 4 मुट्ठी चिवड़े की पोटली, और खींच करके चारों गांठ को खोलते और एक मुट्ठी निकाल करके इतना प्यार से पाते। दूसरी मुट्ठी जब चलते हैं पाने के लिए, रुक्मिणी झट पकड़ लिया हाथ का। एक ही मुट्ठी में तो जगत का सारा ऐश्वर्य दे दिया, ये दूसरी मुट्ठी में क्या मुझे भी इन्हें दासी बना करके दे देने का मन है क्या? कृष्ण ठहर गए। फिर दोनों में आपस में चर्चा होती है। गुरुकुल की। कृष्ण ने कहा सुदामा तुम्हारी ऐसी दशा कैसे? कहा प्रभु ये जो दरिद्रता आई है, आपसे छिपा करके 2 मुट्ठी चना जो खा गया था। अच्छा कब छिपाया था? तो कथा सुनाने लगे। सब देखती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा सब रानियों को, सब सतम दर्पण हस्ता, सब तो दर्पण लेकर के खड़ी है। सतम व्यंजन हस्ता, एक एक नहीं तो चामर देखो तो चामर भी आ रही है। अब सोचो बंडालाकार खड़ी है सतम माला हस्ता। सुबालो परिषद ये मुक्तों का ऐश्वर्य है, 100 तो माला लेकर के खड़ी है। इसलिए 100 की संख्या में 100 अंगराग लेकर के खड़ी है। भगवान कृष्ण ने कहा सबके मध्य में भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने हाथों से मलमल करके अंगराग लगा करके स्नान कराया। 100 वस्त्र लेकर के खड़ी है। मेरा अहम पूर्वम, मैं पहले लेकर के आई हूँ, मैं पहले लेकर के आई हूँ। अब किसका वस्त्र धारण कराऊं? ठाकुर ने सोचा इन रानियों के हाथ से वस्त्र लूं तो ठीक नहीं। रानियों को भी बहुत चक्का रह गई रानियां, इसमें कृष्ण कौन है? सुदामा और यहाँ तो सुदामा को सारूप्य दिया है, अब सालोक्य भी देने की तैयारी हो गई। पहले इस लोक में ही सालोक्य दे दूं, जैसे ही हमारी नगरी द्वारिका, ऐसे ही पूरी सुदामा भी तैयार हो। एक ही संकल्प में विश्वकर्मा ने सुदामापुरी जहाँ झोपड़ी थी वहां अनेक अट्टालिकाएं खड़ी हो गई, पूरी नगरी ही खड़ी हो गई। सुदामा के नगर में रहने वाले लोग भी भगवान कृष्ण की कृपा का अनुभव करने लगे। द्वारिका की तरह सुदामा नगरी बनकर के तैयार हो गई। सुदामा ने कहा कि कृष्ण अब मेरा मन नहीं लगता यार, मुझे अब छोड़ो, मुझे जाने दो। ये इतना ऐश्वर्य में जीने का मेरा स्वभाव है। उसने कहा ठीक है जाओगे तो ठीक है जाओ, ये मेरा वाला वस्त्र सब उतार के रखो, ये तू अपनी फटी धोती पहन लो, जाओ 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 जाना चाहते हो। वही फटी हुई धोती उठा करके दे दिया, ये सब मेरा अंग वस्त्र आज उतार के ही रख दो।
अब तो रानियों को बड़ा बुरा लगा, आपको ही बुरा लगता होगा, ये कृष्ण का कैसा स्वभाव। कृष्ण ने ये सोचा कि ये द्वारपाल, ये नगर द्वार के द्वार रक्षक कि सुदामा को इस तरह सारूप्य देख करके, कृष्ण का वस्त्राभूषण पहने हुए देख करके कि ये फप्तियां न कसे, व्यंग के बाण न चलावे, कि आया था वहां दरिद्र बनकर कर देखो कैसे कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर, कृष्ण के ही वस्त्र, कृष्ण के ही आभूषण सब पहन करके जा रहा है, दरिद्र जन्म का मेरे द्वारिका नाथ का सब अपहरण करके लेके जा रहा है, कहीं कोई व्यंग न बोले। इसलिए कृष्ण ने वही धोती फटी पहना दी और कहा जाओ। जाते समय इतने कठोर हो गए सुदामा ने। देखो भक्त जो होते यही सोचते, कृष्ण तूने बहुत अच्छा किया, मुझे ऐसो ही तूने नहीं उलझाया, बड़ी कृपा की, तेरा मैं नाम का निरंतर स्मरण करता रहूं, इन ऐश्वर्यों के चक्कर में हमें क्यों डाला, तूने बड़ी कृपा की। निकल पड़े हैं पुनः दिव्य योग माया का परिणाम, कुछ एक क्षणों में ही सुदामा अपनी पुरी आते हैं। देवी सुशीला अब ये भी महालक्ष्मी के तरह अनेक सखियों के साथ दिव्यांगना के रूप में यहाँ तैयार है। नगर के द्वार पर सबसे बड़ा महल इन्हीं का, और नगर महल के द्वार पर देवी सुशीला फिर क्या था खड़ी है। हजार वर्तिका सजा करके सुदामा आएंगे, उनकी आरती उतारूंगी। अनेक सखियों के मध्य में सुदामा पूछते ये कौन, ये पुरी किसकी है। द्वारपाल जो भी पुरी के नगर द्वार पर खड़े हैं, ये सुदामा पुरी है। नहीं यहाँ तुम्हारी झोपड़ी दिखा, नहीं, कृष्ण की कृपा का परिणाम, केवल आपके कारण संपूर्ण सुदामा इस पुरी में निवास करने वालों को सबको भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य महल प्रदान किया है। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख सुदामा, मंदिर देख डरे, यही ठौर मेरी टूटी सी झुपड़िया, बाबा 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 रे सा रे सा दा दा सा, बाबा रे सा गा बाबा रे, बाबा बाबा दा 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 देख डरे सुदामा, मंदिर देख यही ठौर मेरो तुलसी को बिरवा, तुलसी को बिरवा जे गजराज खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, रामा मंदिर देख, मंदिर देख, भगवान कृष्ण का शेष चरित्र संपन्न होता है। सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाते हुए निवेदन करते हैं, आज 7वां दिवस है। परीक्षित ने कहा आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। देखते ही देखते तक्षक आता है, परीक्षित को डसता है और वैसे ही शरीर का त्याग करके निकल गए, जैसे म्यान से तलवार असंग। देखते ही देखते परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभी विमृग्यम, श्रुतियां जिस पद को खोजती रहती हैं उस परम पद को परीक्षित प्राप्त करते हैं। सुत जी सौनक आदि मुनि को कथा सुनाते हुए पुनः अनेक राजाओं का चरित्र, कलियुग इत्यादि का चरित्र सुनाते हैं। मुनिवर सुखदेव चलते चलते भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने का शेष जो प्रारब्ध जीवन में बचा रह जाए, कथा श्रवण करने के बाद भी भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भगवत चरित्रों का स्मरण करते हुए व्यक्ति को बिताना चाहिए। प्रणामं दुख समनः तम नमामि हरिं परम। इस प्रकार उपदेश करते हुए
सुखदेव मुनि वहां से प्रस्थान करते हैं, परीक्षित दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। कहने और सुनने में अंत में सुत जी ने कहा, जो कुछ त्रुटियां रह गई, आओ हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही निवेदन करते हैं। 3 बार हरे नमः मैं भी बोलूंगा आगे आगे और आप भी पीछे पीछे बोलेंगे। करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ भी हुआ मन वचन कर्म से भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में समर्पित करना है। इसलिए हरे नमः आगे आगे मैं पीछे पीछे आप। जो कुछ भी कहने सुनने में दोष त्रुटि रह गई उसे क्षमा हेतु भगवान का ये दिव्य नाम स्मरण करें। हरे नमः हरे परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 2 बार हरिनाम स्मरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे मोर मुकुटिया के शीश पे सो है, मोर मुकुटिया के शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं बल बल जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरत गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पर बल बल जाऊं, उन चरणों पर बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरत गाऊं, श्याम
प्यारी छवि मैं तेरी मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। की गलियों का खिलौना है। ब्रज की गलियों का खिलौना है। मेरा सुंदर श्याम सलोना है। मेरा सुंदर श्याम सलोना है। वो तो चंचल है। जय हो तो चंचल है राधे। माखन चोर। जय जय राधा रमण हरि बोल। वो तो चंचल है माखन चोर। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि तो श्री कथा